जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 24 अगस्त 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर आज 150 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल सैलन अकेडमी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपको तक पहुंचा सके हम। ठीक है, तो फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं, पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन है ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो इसका आंसर होगा सनबर्ड्स। क्या होगा? सनबर्ड्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा पॉन्जिया। ठीक है, अगले को तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों में, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। इसका आंसर हो जाएगा समानता। क्या होगा? समानता। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 15 अप्रैल। क्या होगा? 15 अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टैंड अप इंडिया। क्या होगा? स्टैंड अप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा हरिहर और बुक्का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी संख्या 10 मिलियन से अधिक होती है, उन्हें मेगा शहर कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय योजना संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, द क्रॉनिकल्स ऑफ नॉर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, C.S. लुइस। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रभाव व उत्प्रवास या मृत्यु से इससे छोड़ने वाले लोगों की संख्या किसके बराबर स्थिति होती है? तो इसका आंसर होगा शून्य जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी और सहायता प्रशिक्षण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 14, भारत के GST मॉडल की संरचनाओं स्ट्रक्चर की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 4। कितना होगा? 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15, WTO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसका है? तो इसका आंसर है मारिया पुंजो। क्या है? मारिया पुंजो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पैन का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, भारत में वित्तीय आपातकाल घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक है के माध्यम से विशेष ऑफर ऑन डिमांड प्रमोशन से पता चलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा अगोरा पल्स। क्या होगा? अगोरा पल्स। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी बांग्लादेश की मुद्रा है? इसका आंसर है ढाका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है,
हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय 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 निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 मार्च। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर होगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूम रॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा वी.आर. कृष्ण अय्यर। क्या होगा? वी.आर. कृष्ण अय्यर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के संरक्षण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत के संरक्षण को केंद्रित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्योटो प्रोटोकॉल। क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोजन की खोज किसने की? डैनियल रदरफोर्ड ने। इसका डैनियल रदरफोर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, कौन सा जीएसटी का सामान्य पोर्टल है? तो इसका करेक्ट आंसर है जीएसटी www.gst.in। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? इसका आंसर होगा जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं। जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं तो वो घाटे में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, सवाल पढ़ेंगे, यूपी में कुश्ती के पारंपरिक नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे अभ्यास करते हैं। अखाड़ा क्या कहलाता है? तो कुश्ती पहलवानी एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति जोखिम प्रबंधन उपायों की एक गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर होगा FAO, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा वायुमंडल में धूल के कणों को, वायुमंडल में धूल के कणों से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई? तो इसका आंसर होगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने भारत की विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो RBI इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिशिंग। क्या होगा? फिशिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे इसके? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, योग करने वाला एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुँह करके शुरू करता है, फिर 90 डिग्री वामावर्त और उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर मुँह किए हुए है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, चीनी का संबंध है मीठी चीज से, तो नींबू का संबंध किससे होगा? खटाई से या खट्टा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दादी। क्या हो जाएगा? दादी। इसका आंसर हो जाएगा दादी। अपनी आंसर की चेक कर लीजिएगा, पेपर अपना चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा 8। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न का आंसर है SS इसका पूछा है एस और के ठीक पहले के कितनी बार आता है? तो इसका आंसर होगा 3। कितना होगा? 3। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20,100। कितना होगा? 20,100। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, अपनी सामान्य चाल से 3/4 चाल से चलकर अथेरा अपने कार्यालय पहुंचने 15 मिनट देरी से पहुंचता है, उसे अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आंसर होगा 45 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न रीजनिंग से संबंधित है। इसका आंसर होगा U4R8O16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी L32 C256। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन का पाई चार्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा 11,700। ठीक है, 11,700। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 49, इसका आंसर होगा 50%, 54%, कितना 54%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम के कप्तान 29 वर्ष का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 32 वर्ष, कितना होगा 32 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, असमान पद आपको बताना है 3x 5 4u 3 2r4 3o2 1m3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1m3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1 3 12 60 और 340 का करेक्ट आंसर है 340, इसमें अलग है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला अपने व्यक्ति का बायां हाथ कितना हो, कहाँ होगा, कौन सी दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला 9 72 243 576 का पूरा कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1125। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है हैज का अर्थ है गुणा, तो 3 गुणा 5 क्या होगा, 15 हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन का आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर है 19। उसके बाद आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़े और 6 किलोमीटर चले, तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है। इसका करेक्ट आंसर होगा 11.6 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए और 40% ने विकल्प बी पसंद किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रृंखला वाली क्वेश्चन का आंसर होगा 56। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसका आंसर होगा केवल एक निष्कर्ष सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है 25 का संबंध है 625 से, तो 35 का संबंध किससे होगा, ये किस पर है, स्क्वायर पर दिया है 1225, एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, ये दिशा दूरी वाला है, इसका आंसर पश्चिम होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो इसका आंसर होगा 12 का संबंध है 26 से। तो यानी इसमें क्या करना है आपको, बाद वाली संख्याओं का 2 गुणा 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। वैसे ही 2 गुणा 4 बाद वालों का करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, इसीलिए 8 आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66 का ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा, पूछा है कबूतर, पक्षी और कुत्ते को कौन सा आरेख बने, पक्षी के अंदर कबूतर आ जाएगा और कुत्ते अलग हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 5। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा पेन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इंजीनियर का संबंध है ब्लूप्रिंट से, तो शेफ का संबंध किससे होगा, रेसिपी से होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे ई का संबंध एच से है, तो एन का संबंध किससे होगा, एन का संबंध क्यू से होगा। अगला क्वेश्चन है गाय, इसमें अलग बताना है, तो गाय मिमियाती नहीं है, गाय रमाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपनी का आकार घटाने से निर्णय विवेकपूर्ण था, तो इसमें समझदार वाला एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर होगा केवल 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर होगा केवल 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है थर्मामीटर का तापमान से है, तो ओडोमीटर का दूरी से होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है असमान संख्याएं क्या हैं, असमान संख्याएं इसमें 9 और 12 हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है त्रिभुजों की संख्या पूछी है, 16 त्रिभुज हैं इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82 मैथमेटिक्स का, इसका 1/13 सही है आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, इसका आंसर 189 है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 का आंसर 295 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में 1, 3, 4 वाला आंसर सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे AP का मामा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले प्रश्न का आंसर देखेंगे। अगले प्रश्न का आंसर है इसका है, एक महिला ने कहा कि यदि मेरी आय के अंकों को उलट दिया जाए तो 54 आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन है 16, 10, 20, 14, 24, तो आगे क्या आएगा, 18 आएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उस शब्द का पता लगाइए जो सेट से नहीं मैच करता है। तो इसका आंसर इस्पात सही होगा। क्या होगा, इस्पात। अगला क्वेश्चन है इसका दीर्घवृत्त सही होगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है एक सम्मेलन में 5 प्रतिभागी एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डेविड। क्या होगा, डेविड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है 93 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय मामला केंद्र के निदेशक को भेजना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी आ गया है। अब हिंदी का एनालिसिस करते हैं। हिंदी में है 10 मुख में कौन सा समास है, बहुब्री समास होगा। उसके बाद गुड़ गोबर करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, ये सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है आम के आम गुठलियों के दाम, इसका आंसर है दोहरा लाभ लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर देखेंगे उत्थान का क्या होता है, विलोम, पतन होता है। चलना फिरना इसमें अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पैराग्राफ से है, इसमें अधिक खर्चा है। अब व्यय का अर्थ क्या होता है, अधिक खर्चा करना। उसके बाद गद्यांश का शीर्षक क्या है, ईर्ष्या है। उसके बाद ईर्ष्या का काम क्या है, ईर्ष्या का काम है जलाना। उसके बाद अगला प्रश्न है गद्यांश का ईर्ष्यालु का मतलब होता है खिल्ली उड़ाई गई है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है गद्यांश में ध्येय वाक्य का क्या अर्थ होता है, लक्ष्य होता है। क्या होता है, लक्ष्य होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है करण में कारक है, करण कारक किस वाक्य में है, वह कलम से लिखता है। उसके बाद अगला प्रश्न है ओटना और ओटाना का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है बिनौले अलग करना और खोलना। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आंसू किसकी रचना है, वो है जयशंकर प्रसाद की। पीताम्बर किसकी रचना है, बहुब्री समास। पीताम्बर में कौन सा समास है, बहुब्री समास। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह ही रहेगा। उत्पत्ति के आधार पर भेद 4 प्रकार के होते हैं, कौन सा नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तत्सम होता है, तद्भव होता है, तत्सम होता है, विदेशज होता है, लेकिन यौगिक नहीं होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है, इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण। क्या हो जाएगा, बद्री नारायण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य किसमें होगा, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ये करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 115, इसका पूछा है शुद्ध वाक्य में, तो भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये इसका सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अकथित। क्या हो जाएगा, अकथित। उसके बाद अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण के संबंध में समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, ये सही है, ये ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, उसका शीत का विलोम उष्ण होगा, उसका संभव है, इसका संभाव्य होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से एक विशेषण है, तो इसका महत्व एकदम सही है। उसके बाद दैनंदिनी का पर्यायवाची क्या होगा, दस्तूर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं सुहाग के नूपुर किसकी रचना है, ये अमृतलाल नागर की है, अमृतलाल नागर की है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है श्रुति श्रम में क्या अलग है, तो इसका कूल और पुल अलग होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या है, श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या है, प्रेम या रति है। उसके बाद अगला प्रश्न है महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, महती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखेंगे महाप्राण बताना है, तो भा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है तत्सम बताना है, अग्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर 300 होगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन है एक सेब की कीमत 20% की कमी एक व्यक्ति को 54 में से 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, तो सेब की प्रति
दर्जन घटी हुई कीमत क्या होगी? इसका आंसर होगा 12.96%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 20:7। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि केले की कीमत वाला केले वाला है तो इसका आंसर होगा 44%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लासा वाले क्वेश्चन का आंसर है 900। उसके बाद अगला प्रश्न है 138 क्वेश्चन का आंसर होगा 123। उसके बाद अगला प्रश्न है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 75 दिन। उसके बाद अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर होगा 130 सही 10/23। उसके बाद अगला प्रश्न है, इसका आंसर होगा 9261। उसके बाद अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन 142 नंबर क्वेश्चन, ये कॉमा में कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन मैंने किया नहीं है, कर नहीं पाया है, ठीक है, तो इस प्रकार आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, दिया है बिल्कुल 45 दिन दिया है, मैंने सॉल्व किया है, नीचे लगा दिया, ठीक है, 45 दिन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर ब्याज वाले का आंसर 9000 है। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 143 का आंसर 37.5 है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 145, इसका आंसर 4800 है। उसके बाद 146 का आंसर है 3000। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 147 का आंसर है 4000। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 148 का आंसर होगा, 148 का आंसर होगा A+4। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 72। और अंतिम क्वेश्चन है, दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 12:13 है। 12:15 के अनुपात में दूध और पानी का एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा और मिलाई जाए? तो इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 162 लीटर होगा। क्या होगा? 162 लीटर होगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।